रिडंडेंसी, बैकअप, राइट, या फिर हाई अवेलेबिलिटी, इस तरह के टर्म्स जो है हमने काफी सारे आईटी इंडस्ट्री के अंदर सुने होंगे। और आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। यहां पे हम क्योंकि सर्वर टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर जो रिडंडेंसी की बात करें यानी कि बैकअप सर्वर की बात करें, तो इसको हम कहते हैं एडीसी या फिर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अब ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और कैसे ये जो है आपके दूसरे सर्वर का जो है डुप्लीकेट बनता है, रिडंडेंट बनता है, या फिर जो है उसका बैकअप कैसे ये बनता है, और ये पूरा डिटेल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करके और पूरा प्रैक्टिकल उसको दिखाने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका रिडंडेंसी, बैकअप या एडीसी सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर किया जाता है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मजीद। और आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पूरी सीरीज जो हमारी एमसीएसए की चल रही है पसंद आ रही है, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अभी प्रैक्टिकल करने के लिए मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए गाइस हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं सबसे पहले कि आपका एडीसी बनाने के लिए आपके पास में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपका सर्वर नंबर 1 है, जो कि पिछले वीडियो में हमने जिसको पीडीसी बनाया था। अगर मैं आपको लोकल सर्वर पे लेकर जाकर दिखाऊं तो यू कैन सी इसका नाम है tgm.com और इसको हमने आईपी एड्रेस दिया था 50.1। अभी इस पे क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज पे चलते हैं यहां पर, तो यू कैन सी यहां पर सबसे पहले क्या करना था, एडीसी के लिए जो भी आप एडीसी का सर्वर बना रहे हो उसका आईपी एड्रेस यहां पे अल्टरनेट डीएनएस में डालोगे। ठीक है, ये आपको डालना मैंडेटरी है। दूसरा जो आपका एडीसी सर्वर बनाना है, यू कैन सी इसके अंदर अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर जो इसका एनआईसी कार्ड है उसके अंदर हमने 50.2 आईपी एड्रेस दिया और यहां पर आपका जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है पीडीसी उसका आईपी एड्रेस हमने यहां पे दिया। क्या गेटवे आप रिमूव कर सकते हैं, गेटवे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू कैन सी दोनों का जो डीएनएस है वो आपको क्रॉस करना मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद आपको ये चेक करना है कि दोनों के बीच में रीचेबिलिटी है कि नहीं, तो यू कैन सी अब जो एडीसी यानी कि 50.2 है उससे हमने 50.1 को पिंग करा तो हमें रिप्लाई मिल रहा है। अगेन अब यहां पर हम क्या करेंगे, ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वही दोनों ऐड आपके डोमेन सर्विसेज प्लस डीएनएस, ये दोनों को हम यहां पर भी टिक करेंगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, यस पे क्लिक करके एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। यानी कि जो फीचर्स हमने पीडीसी बनाते वक्त डाले थे वही सारे फीचर्स हमें यहां पर भी डालने मैंडेटरी हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये भी इक्विवेलेंट सर्वर बन रहा है। जो चीजें आपकी वहां हैं वही सेम सारी चीजें हमें यहां पर भी देखने को मिलनी चाहिए जब तक ये आपका फीचर इंस्टॉल हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज, आपको टेस्ट कराने के लिए कि आपका एडीसी बना, तो हम चलते हैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के अंदर, पीडीसी के अंदर, और यहां पे आगे यूजर एंड कंप्यूटर्स पे चलते हैं और यूजर एंड कंप्यूटर्स में आके हम इसको एक्सपैंड करते हैं, यूजर्स में चलते हैं। तो यूजर्स में जाके एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं सो दैट कि यही सेम यूजर आपको नए वाला जो कंप्यूटर हम बनाएंगे, सर्वर बनाएंगे एडीसी, उसके अंदर भी देखने को मिलना चाहिए। तो मैं यहां पे बना देता हूं से फॉर एग्जांपल U1 के नाम से, और इसको भी बनाते हैं U1 एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और जो भी आपको पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड आप डाल दें और पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे क्लिक कर देते हैं और हमने पीडीसी के अंदर एक यूजर क्रिएट कर दिया U1 के नाम से। अब ये कहां पे क्रिएट करा तो आपको मैं दिखा दूं, यहां पे यू कैन सी 50.1 में क्रिएट करा और हमारे पास में अभी तक ये फीचर जो है सेकंड जो सर्वर है उसके अंदर, तो ये फीचर भी अभी आपके सामने इंस्टॉल हो रहा है, तो विच मीन्स अभी इसके अंदर तो यूजर पहले से क्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर मैं आपको टूल्स पे दिखाऊं तो यू कैन सी यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर एंड कंप्यूटर्स वगैरह के जो ऑप्शंस हैं अब आपको देखने को मिले, बिकॉज अब आपका ये जो फीचर है वो इंस्टॉल कर रहा है, राइट। तो ये आपका जो है अभी इंस्टॉलेशन अभी हो रहा है आपके सामने। तो चलिए अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और इसको जो है कंप्लीट होने देते हैं, और जैसे कंप्लीट होंगे उसके बाद हमने इस सर्वर को प्रमोट करना है एज पीडीसी यानी कि आपका एडीसी यानी कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर
यानी कि जो आपका प्राइमरी है उसी का ये आपका बन जाता है रिडंडेंसी बैकअप सर्वर। तो अभी हमने यहां पे कर दिया, तो यू कैन सी यहां पर आपके पास में सेम एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, इस पे हमने क्लिक करना है और यहां पे क्लिक करना है प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, इस पे हमने क्लिक करना है। तो अभी हमारा ये जो सर्वर है वो डोमेन में नहीं है, राइट। तो डोमेन में नहीं है तो हमें इसको डोमेन में भी डालना पड़ेगा। तो यहां पर आप यू कैन सी हमें क्या करना है, एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, यानी कि आपके पास ऑलरेडी डोमेन भी है, फॉरेस्ट भी है, सब कुछ आपके पास है। अब उसके अंदर आप इसको ऐड करना चाहते हो या फिर एक नया डोमेन क्रिएट करना चाहते हो। नहीं, हम कोई नया डोमेन क्रिएट नहीं करना चाहते, जो पहले हमारे पास डोमेन है उसी के अंदर इस कंप्यूटर को ऐड करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहां पर हम उस डोमेन का नाम डालेंगे विच इज tgm.com एंड उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर आपने क्या करना है, जो प्राइमरी सर्वर है उसका आपने यहां पर पूरा डिटेल लिखना है, एडमिनिस्ट्रेटर @ और उसके बाद में आपका tgm.com ये लिखना जरूरी है। तो यू कैन सी डोमेन के अंदर अगर आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर लिखोगे तो इसके पास में लोकल भी एडमिनिस्ट्रेटर अवेलेबल है, तो ये उसको फैच करेगा। हमें पुराने वाले को करना है, जो पीडीसी है उसका करना है। तो उसका जो भी आपने पासवर्ड डाला है तो वही पासवर्ड आपने यहां पर डाल के इसको ओके करना है। तो लेट्स सी, तो यू कैन सी रिट्रीविंग द डोमेन, अब आपका tgm.com हमें मिल गया। ओके करते हैं यहां पे एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर आगे बढ़ेंगे। यू कैन सी DSRM का पासवर्ड मांग रहा है, तो DSRM का पासवर्ड भी आपने एक स्ट्रांग पासवर्ड रखना है। और यहां पर रिकमेंडेशन यही है आप लोगों के लिए कि आप यहां पर सेम पासवर्ड जो DSRM का आपने पीडीसी के लिए डाला था वही पासवर्ड आप यहां पर भी एंटर करें। तो मैं यहां पे मेरा पासवर्ड एंटर कर देता हूं और उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड डाल देता हूं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब यहां पर दो ऑप्शंस होते हैं, एक आपका इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया और दूसरा होता है फ्रॉम एनी। तो हम यहां पे जो प्राइमरी डोमेन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, किसका रिप्लिकेट करना है ना, किसका आपने इसकी कॉपी बनानी है, तो उसको हमने यहां पे लिख दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, वापस यू कैन सी यहां पे प्री रिक्विजिट चेक होने लग गया। अगर सब कुछ ओके है तो हमें ग्रीन टिक मिल जाएगा, अगर ओके नहीं है तो हमें यहां पे एरर आएगा। तो अभी ये वेरीफाइंग द प्री रिक्विजिट जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यू कैन सी यहां पर आपके सामने ग्रीन टिक लग के आ गया, सब कुछ ओके है। इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं और अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में, तब तक आप इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी आपका ये भी रेडी हो गया। क्लोज पे क्लिक कर देते हैं और ये आपका एक बार रीस्टार्ट होगा और जैसे रीस्टार्ट कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपको इसमें यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर ले जाके दिखाऊंगा। तो जो यूजर हमने पीडीसी के अंदर क्रिएट करा है वही सेम यूजर हमें यहाँ पे एडीसी के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है तब तक आप जो है फास्ट फॉरवर्ड मोड में इसको देख सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमारा जो एडीसी है वो बन के रेडी है। तो चलिए इसमें लॉगिन कर लेते हैं और यहां पे लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आपका जो यूजर पीडीसी के अंदर बना हुआ था वो सेम यूजर हमें यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो लेट मी लॉग इन अगेन, जस्ट अ मिनट। तो आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो रही है सर्वर की। तो एक बार जो है इसका
सर्वर मैनेजर आप ओपन हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ये आपका सर्वर जो है वो अब एडीसी बन चुका है, बिकॉज इसके अंदर जो भी आप पीडीसी में आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो सभी इसके अंदर भी आपको विजिबल होंगे। चलते हैं टूल्स एंड उसके बाद यूजर एंड कंप्यूटर सेक्शन पे, एंड यहां पर चल के हम चलते हैं यूजर पे, और सबसे नीचे साइड पे यू कैन सी आपको एक यूजर देखने को मिल रहा है विच इज U1। ये जो यूजर है वो हमने पीडीसी में बनाया था, एडीसी में नहीं। तो एडीसी में ये ऑटोमेटिकली आया। अब जो भी आप वहां पे क्रिएट करोगे वो ऑटोमेटिकली यहां पे रिप्लिकेट होता रहेगा, और ये हमारा एडीसी बिल्कुल रेडी है।